नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू और देखेंगे कि किस पोर्टफोलियो में क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप किस तरह से आने वाले साल के लिए पोर्टफोलियो की प्लानिंग कर सकते हो। एग्रेसिव अगर आपको बनना है ना तो वो कैसे बन सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। ठीक है, तो बिना डिले करे वीडियो के अंदर चलते हैं और करते हैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू। अगर आप भी अपना रिव्यू कराना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है, पोर्टफोलियो अब बहुत अच्छा है। ये मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ले लिया, बंधन ले लिया, एडलविस मिड कैप, वन ऑफ द बेस्ट फंड है इसके अंदर। और 50% इन्होंने किस में डाला हुआ है पैसा? 50% इन्होंने पैसा डाल दिया किस चीज़ के अंदर? इन्होंने डाल दिया लार्ज कैप के अंदर। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सेफ जाना है, बाकी आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है कि आपका अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 3000 है। आप एक या दो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल के नैरो डाउन कर सकते हैं सिचुएशंस को। क्यों? जब आपके पास अमाउंट कम होता है तो चर्निंग ज़्यादा हो सकती है, और चर्निंग जब ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है आप रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन चर्निंग, देखो चर्निंग ना वही है, कोई भी चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान तो होगा ही। अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, उसके बाद चर्निंग करनी है। चर्निंग का मतलब होता है कि आप 1 या 2 साल में अपने म्यूचुअल फंड को देखो, 5 म्यूचुअल फंड है उसमें से 1 या 2 चेंज कर दो। ठीक है, अगर आप 3000 के अमाउंट के साथ कर रहे हो तो आप ज़्यादा चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा चेंज करने का मतलब आप हमेशा उन फंड्स के अंदर बने रह सकते हो जो टॉप पे रिटर्न्स दे रहे हैं। और ये करने से लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, 10-10, 11-11% का डिफरेंस आ जाता है। और अमाउंट में बात करूंगा ना तो मुंह खुला रह जाएगा मेरे भाई कि 11% कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एसआईपी वाले अमाउंट में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप चर्निंग को बेटर करने के लिए इनको थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप चर्निंग नहीं कर सकते तो स्क्रीन पे नंबर है, आप इस नंबर पर अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए। आप हमारे थ्रू अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, उसके अंदर चर्निंग कब करनी है, कैसे करनी है, आपके अकॉर्डिंग सारी डिटेल देंगे। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए एक और चीज़, नॉर्मली लोग पूछते हैं कि सर हमें एसआईएफ बाय करना है, बेस्ट ऐप बता दीजिए जो हमें रिस्क भी बताए। मैं कह रहा हूँ रुबजी जैसी ऐप नहीं है। रीज़न मैं बहुत क्लियर रीज़न देता हूँ, और अगर इसको कोई झूठ साबित कर सके तो बताना मुझे। पहली चीज़, कोई भी ऐप आपको ये नहीं बताती कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। जब भी हम बाय करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं, पास्ट को देख के 10, 12, 15%। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना ऐड हो रहा है उस पर्टिकुलर फंड को ऐड करने के बाद, वो कोई भी ऐप नहीं बताती, एकमात्र रुबजी है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि जो ऐप मतलब बकेट बनाने के पैसे लेते हैं वो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, और साइन अप करते हैं और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली डील अच्छी साबित हो सकती है। बाकी सेकंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत कुछ सिखा कर जाता है। बहुत बहुत थैंक यू। अगर हमारी वीडियो देखने से 1 या 2 लोगों को भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया, मल्टी एसेट, मिड कैप। देखो मैं बोलता हूँ कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे यहाँ 2 बना दिए, यहाँ 2 बना दिए, बनाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा सा मतलब मिड कैप का भी स्मॉल कैप का भी सब 2-2 रखने लग गए हैं। चलो कोई बात नहीं, बट इसके बाद नहीं। मल्टी एसेट आपने सेफ्टी के लिए ले लिया, चलो अच्छी बात है। पराग पारिक आपने लार्ज कैप के रूप में ले लिया, अच्छी बात है। इसमें आपको ज़्यादातर लार्ज कैप ही मिलने वाला है, जो इक्विटी का पोर्शन होगा मल्टी एसेट के अंदर। दोनों अच्छे मिड कैप हैं, अच्छे स्मॉल कैप हैं। अब इन पोर्टफोलियोज़ में ना दोनों में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया आपको कि आप चेंजेस कर लो या नहीं। रीज़न, क्योंकि दोनों पोर्टफोलियो बहुत परफेक्ट पोर्टफोलियो हैं आने वाले टाइम के लिए भी। लेकिन 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 क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स देख के बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ फंड्स अच्छे हैं। जो हमने आज तक पढ़ाई करी है उसमें जो जो पैरामीटर्स बोले गए हैं, उन पैरामीटर्स पे ये दोनों म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एडवाइजरी दे रहे हैं। जहाँ मैं आपको कुछ बता सकता हूँ वो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको, अगर आप हमारे थ्रू स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको शायद कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे नहीं। और जहाँ पे मैं बता सकता हूँ वहाँ पे भी मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं, मैनेजमेंट और रिव्यू के अंदर फ़र्क समझिएगा। आप अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करेंगे व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ और सिर्फ एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या हो सकता है, और कॉल पे भी बात कर जाएगी। तो वो चीज़ है। लेकिन अब वापस उस चीज़ को छोड़ते हैं। मैं अब एक चीज़ बताओ आप मुझे, वीडियो में 5 मिनट होने वाले हैं, 4 या 5 मिनट होने वाले होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या सीखने को मिला? मुझे लगता है 0। क्यों? इसमें से 1-2 मिनट का प्रमोशन हो गया, 1-2 मिनट का पहला पोर्टफोलियो और 1-2 मिनट का दूसरा पोर्टफोलियो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मौका है ये तो। बाकी जो 2-2 मिनट आपने देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको अच्छे फंड्स के बारे में बताया।
बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप हमेशा गलतियां निकालते हो पोर्टफोलियोज़ की, आप हमेशा वो वाले पोर्टफोलियो पिक करते हो जो बेकार हैं। ये देखो, पिक वही करता हूँ तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब नीचे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, दो लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद एक मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, फिर मल्टी कैप, कोई सेंस ही नहीं है। इसकी क्वालिटी वैसे अच्छी नहीं है, मतलब एक्सिस चल नहीं रहा काफ़ी लंबे समय से। तो इधर ऊपर भर भर के ओवरलैपिंग है लार्ज कैप की। यहाँ पे एक अलग से मिड कैप लिया जा सकता था अच्छी क्वालिटी का, लेकिन नहीं लिया गया। ठीक है, और नीचे अगर मैं जाऊँ फिर से वही चीज़, पोर्टफोलियो 2 में पराग पारिक का पोर्शन है, क्योंकि पराग पारिक सबको लगता है कि ये तो भाई नींव है, इसको तो रखना है, तो पराग पारिक यहाँ भी है। इधर फिर भी थोड़ा सा ठीक ये है कि निपोन मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, एक लार्ज कैप है, लेकिन इधर इसकी भी जगह कोई ज़्यादा बनती नहीं थी। और दो पोर्टफोलियो क्यों है? माई वाइफ एंड आई एम इन्वेस्टिंग थ्रू SIP। देखो, जब आप ये करते हो ना पार्टनर्स, मतलब इन्वेस्ट करते हो इकट्ठा करके, तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जब मैं भी अपने क्लाइंट्स के लिए कई बार 2 या 3 पोर्टफोलियो जब हम प्लान करते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कई बार ये भी होता है कि 3 फंड आप रख लो, 3 फंड एक पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, एक बंदा कोर रख लेगा, एक सैटेलाइट रख लेगा। अगर आप सेम गोल की तरफ जा रहे हो तो, और आपका अमाउंट कितना है दोनों का, ये भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल है। वी ट्राई टू मेक 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो। कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो क्या होता है, मुझे समझ से बाहर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो दोनों पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत बढ़िया है या ये बहुत बढ़िया, दोनों ही एक ही लेवल के घटिया हैं। मतलब घटिया नहीं बोलूँगा, बट नॉट गुड काइंड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिली कि भाई आप पराग पारिक रख रहे हो तो लार्ज कैप हो गया, फिर HDFC फ्लेक्सी कैप रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर निपोन मल्टी कैप, और फिर मोतीलाल। एक ही मतलब जब आपको 4 फंड से लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है तो कोई सेंस ही नहीं बनती। ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सेम चीज़ अगर मैं आगे बात करूँ तो इन्होंने लार्ज कैप, मिड कैप, 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप में कर रखा है। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने पोर्शन ज़्यादा डाला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, तो इनका बैलेंस बन जाता है। नो SIP जस्ट लमसम व्हेन मार्केट डाउन, इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड लास्ट 1 ईयर, रिटर्न्स नहीं बनेंगे। अब आप कहोगे इतनी बड़ी बात क्यों बोल दी? देखो मैं बताता हूँ, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, एक बार को पोर्टफोलियो छोड़ देते हैं, और इस वीडियो से मैं कह रहा हूँ जो मैंने शायद 2-2.5 महीने में एक चीज़ सीखी हो, एक इतनी मोटी बुक पढ़ के, तो वो मैं आपको अगले 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। क्या है वो चीज़? मैंने एक बुक पढ़ी थी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर लमसम और SIP को बहुत, अब मैं 2 महीने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी बुक मैंने 2 महीने के टाइम के अंदर ख़त्म करी होगी, लेकिन उसके अंदर एक चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर, लमसम और SIP का। और लमसम उसमें था कि लमसम कभी भी SIP को बीट नहीं कर पाएगी। और ये चीज़ तो मैंने उस टाइम पढ़ी थी काफ़ी साल पहले, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपने पोर्टफोलियोज़ चलाए ना, अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, तो बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनके अंदर बहुत दिमाग है, जिनको लगता है कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं, SIP को बीट कर सकते हैं, और वो SIP वाला पोर्टफोलियो नहीं बनाते। और यकीन मानो, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ आने वाले टाइम में, मैं जनवरी में हमेशा स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ और मैं दिखाऊंगा भी कि लमसम वाले में अगर 25% है तो SIP वाले में 28-30% है। ठीक है, तो इससे मतलब यहाँ पे अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो चलो क्वालिटी अच्छी है, नंबर ऑफ फंड्स कंट्रोल में है, सब कुछ है, लेकिन नो SIP जस्ट लमसम, ये डिज़ास्टर है, ऑनेस्टली डिज़ास्टर है। अगर मैं किसी को, देखो अब बहुत से लोग हैं जो दिल पे ले जाते हैं, सर आपने ऐसे बोल दिया, छोड़ दो। अगर आपको बुरा लग रहा है तो वीडियो को यहीं बंद कर दो, क्योंकि अगर मैं अपने भाई को या अपने दोस्त को, किसी को भी अगर मैं सलाह दूंगा ना, तो मैं यही कहूँगा कि भाई नास है ये चीज़ तो, कि आप SIP नहीं कर रहे, लमसम कर रहे हो, सिर्फ लमसम कर रहे हो। लमसम करो बट SIP के साथ, है ना। तो चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये लास्ट 2 मैसेज, आज भी मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं हुआ, आप एक बार देख लेते हो थोड़ा सुकून में। कहाँ घर आके देखूँ मेरे भाई, कमेंट करे जा रहे हो, पोर्टफोलियो तो कहाँ है, मुझे दिखेगा तभी तो मैं करूँगा ना। और ये चीज़ों को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब मैं आपको जानता भी नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानता, जो मुझे पोर्टफोलियो सामने दिख जाते हैं मैं कर देता हूँ, है ना। तो ये चीज़ समझिए और अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।